साथियों 7 अक्टूबर 2023 शनिवार का दिन यानी जिस दिन इजराइल के लोग अपना विजय दिवस मनाते हैं, तभी अचानक से सायरन बजने लगता है। इजराइल के ऊपर एक के बाद एक रॉकेट गिरने लगते हैं। इजराइल का रक्षा मंत्रालय कहता है हमास के द्वारा 2200 रॉकेट्स फायर किए गए, लेकिन हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। साथियों इजराइल के पास आयरन डोम दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। जब भी कोई इजराइल के ऊपर मिसाइल या रॉकेट फायर करता है तो ये डिफेंस सिस्टम उसे हवा में ही मार गिराता है, लेकिन यहाँ पर इतनी लार्ज स्केल में रॉकेट्स फायर किए गए कि ये सिस्टम भी फेल हो गया। इस अटैक में इजराइल के हजारों लोग मारे गए और जख्मी हुए। ये सरप्राइज अटैक सबसे बड़ा अटैक है कंपेयर टू पिछले सभी अटैक्स में। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रोम अटैक किया है, हवा, जमीन और समुद्र के थ्रू। इजराइल गाजा बॉर्डर पर लगी बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया। कई पैलेस्टीनियन इजराइल के अंदर घुसते दिखाई दिए। इसके अलावा हमास ने मोटर बाइक्स, पैराशूट और सी बोट के जरिए भी हमला किया। कई सारे इवेंट्स हुए इस एक दिन में। इजराइल के एक मिलिट्री बेस पर हमला किया गया, इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया, कई इजरायली सैनिकों को बंदी बनाया गया, इजराइल के बच्चों को मारा गया और इजराइल की महिलाओं का रेप करके उन्हें रोड पर बिना कपड़ों के दौड़ाया गया। हमास ग्रुप ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ये सब देखने के बाद इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू द स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और वो कहते हैं दे स्टार्टेड इट बट वी विल फिनिश इट। शुरुआत उन्होंने की थी, खत्म हम करेंगे। जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी करती है, जिसमें करीब 350 लोग तुरंत मारे जाते हैं। इजराइल आमतौर पर गाजा के मासूम लोगों को अपना निशाना नहीं बनाता, जिसका फायदा उठाकर हमास के आतंकी हर बार इनको अपनी ढाल बनाकर इजरायली सेना से बच लिया करते थे। इसलिए इजरायली सेना ने इस बार डिसाइड किया बहुत हुआ लुका छुपी का खेल, जो भी सामने आए उसे मार दो। इजराइल के इस रौद्र रूप का एक कारण ये भी है, इस अटैक ने इजराइल को पूरी तरह लहूलुहान कर दिया है। साथियों पैलेस्टीन और इजराइल को लेकर लोगों में अलग अलग राय है। जो लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं वो साल 1917 तक के मैप के आधार पर अपनी राय देते हैं, जिसमें ग्रीन एरिया पैलेस्टीन वाला है और व्हाइट एरिया इजराइल का। लेकिन साथियों 1917 से पहले 1000 BC पूर्व तक तो इस पूरे इलाके पर यहूदी साम्राज्य था। उस समय यहाँ पैलेस्तीनियों का नामो निशान नहीं था। इस आधार पर तो पूरा एरिया इजराइल को देना चाहिए। इसी क्लैश के चलते साल 1973 में 7 इस्लामिक कंट्रीज तुर्की, इजिप्ट, सऊदी, यूएई जैसे ताकतवर देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद इजराइल ने अकेले इन सभी देशों को हराकर इन सभी की जमीन पर कब्जा कर लिया था और आज के समय का इजराइल उस समय 3 गुना बड़ा हो गया था। जिसके बाद इन सभी इस्लामिक देशों ने कहा हम तुम्हें एक देश के रूप में स्वीकार करते हैं, कृपया अपनी सीमा पर वापस लौट जाओ। और आज के समय हमास के अटैक के बाद भी इजराइल ने ओपनली वार्निंग दी है, अगर कोई भी देश गाजा को किसी भी तरह से सपोर्ट करेगा तो वो इजराइल से युद्ध करने के लिए तैयार रहे। यही कारण है कोई भी इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ बयान तक नहीं दे रहा। वही साथियों बात करें इस वॉर के रिजल्ट की तो ये बात निश्चित है कि इजराइल इस बार पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा। वहीं इस युद्ध में अगर हम भारत के पक्ष को देखें तो भारत सदैव पीस और डिप्लोमेसी की बात करता है। इसलिए भारत ने इजराइल में मारे गए लोगों के लिए दुख प्रकट किया है और युद्ध शांत होने के बाद भारत पैलेस्तीनियों के लिए राशन भेजेगा। जिस प्रकार भारत ने रूस से तेल खरीदा और यूक्रेन के लिए दवाइयाँ भी भेजी। साथियों इजराइल में फंसे अपने भारतीयों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।